तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो सीखा था वो क्या सीखा था कि जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता था होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्या होता था? इट वाज होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। और ये क्या रिप्रेजेंट करता था? इट यूज टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता था हम लोग। इतनी बात क्लियर है? ये हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। फिर ये जो दो स्ट्रेट लाइंस होती थी, तो जैसे मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और दो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है, एक ये वाली एंड दूसरी से ये वाली, एंड से इनके बीच में एंगल थीटा है। तो फॉर्मूला होता था थीटा के एंगल थीटा बीच में फाइंड करने का, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन ए प्लस बी, इसका मॉड। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी 0 हो जाता था, मतलब टेन थीटा नॉट डिफाइंड हो जाता था, इसका मतलब थीटा क्या होता था हमारा? 90 90 डिग्री। डिग्री। मतलब जो दोनों लाइंस हैं से L1 और L2 दे आर परपेंडिकुलर। L1 और L2 क्या कहलाते हैं? कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पहला पॉइंट। अच्छा, अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए, अगर एच स्क्वायर इज सर इक्वल तो टू, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। पैरेलल लाइन। हाँ, इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता था, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। the lines are not coincident। हाँ, जैसे इस केस में कोइंसिडेंट ही हो जाएगी एक्चुअली, क्योंकि दोनों ओरिजिन से ही पास कर रही है ना, इस केस में कोइंसिडेंट हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, अच्छा अगर एच स्क्वायर माइनस से भी नेगेटिव हो जाए, इसका सर क्या मतलब मतलब होता है? नॉन डिफाइंड हो जाएगा। सर मतलब हाँ, हाँ, रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब एक तरीके से कि मतलब ऐसा कोई एक्स और वाई हो ही नहीं सकता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आज का पॉइंट है, तो जैसे मान लो हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन क्या लिखे थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और स्क्रॉल अप करूं, लो देखो, स्क्रॉल अप। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा अगर जैसे ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इससे थ्रू ओरिजिन, और उनका स्लोप जैसे मान लो क्या है? m1 और m2। m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइंस। ठीक है, तो वो m1 और m2 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे? पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे।
तो उसमें क्या आता था, b टाइम्स y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h टाइम्स y बाय एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर y बाय एक्स को हम लोग क्या करते थे, m अज्यूम कर लेते थे, मतलब हमारा बनता बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0। और इससे जो है दो रूट्स आते हैं, कौन कौन से रूट्स आते हैं, m1 एंड m2। इस इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, m1 एंड m2। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता, सम ऑफ रूट्स क्या होता, -2h/b। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता, a m1 इंटू m2 a/b। तो ये m1 और m2 क्या है, ये जो है, जो हमारी दो लाइंस हैं ओरिजिन से पास कर रही है, उनके स्लोप्स हैं। ठीक है, इसको लिख लो एक बार जल्दी से बच्चों। सर आपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दिया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं हम लोग। ओके सर। हम लोग ने लास्ट क्लास में इसको स्टार्ट किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, उसमें इंट्रोडक्शन किया था हम लोगों ने, और अभी अब मेन एक तरीके से चालू हो रहा है। ओके, सो अब जैसे इस मतलब इस रिलेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, देन फाइंड कंडीशन ऑन a b h such that जैसे पहला पार्ट है कि स्लोप ऑफ वन लाइन is twice that of other, is twice that of other। ठीक है, स्लोप ऑफ वन लाइन is twice that of other। हाँ, सेम बुक में लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन का ही कंटिन्यूएशन है एक तरीके से, सेम नोटबुक में लिख सकते हो। जिसका जिसका हो जाए वो लोग डन लिख देंगे चैट बॉक्स में। सो अब देखो, जैसे स्लोप रिलेटेड बातें हुई ना इस क्वेश्चन में, तो
अगर स्लोप रिलेटेड बातें होगी उस क्वेश्चन में, रजत तुमको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। लास्ट क्लास मिस किया है तो भी कोई इश्यू नहीं है, अभी तुम देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको स्लोप वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके। तो क्या बन जाता, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0। और इसके स्लोप जो है, दो लाइन्स हैं, एक का स्लोप m0 है, दूसरे का स्लोप 2m0 है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए बी और एच में रिलेशन फाइंड करना है m0 को एलिमिनेट करके। ऐसा तो हम लोग ने बहुत बार किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। जैसे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाता है, 3m0 इज इक्वल टू -2h/b, एंड मतलब m0 की वैल्यू क्या आ जाती, -2h/3b। तो इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2m0 स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। तो 2 टाइम्स m0 स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया, तो 4h स्क्वायर होल अपॉन 9b स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया विच इम्प्लाइज 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। यही रिलेशन आ गया h, a एंड b में। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? अच्छा, जैसे मान लो सेकंड पार्ट अगर मैं करता कि ए बी और एच में रिलेशन फाइंड करना है कि डिफरेंस ऑफ स्लोप is 2, difference of slope is 2। ठीक है, वही ए बी और एच में रिलेशन यू हैव टू एस्टैब्लिश। सर √d/4 है वो 2 डाल देते हैं। हम्म। तो डिफरेंस ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या था, √d/a, यही था शायद, दिस इज इक्वल टू 2। अच्छा, हमारा m में क्वाड्रेटिक क्या था, m में क्वाड्रेटिक था bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a। तो मतलब यहाँ पे जो a की जगह ली उसने, वो किसने ली, b ने ली। मतलब रूट ऑफ क्या लिखोगे तुम, 4h 2h स्क्वायर स्क्वायर माइनस with 4ab minus होल अपॉन 4ab b upon b। इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब स्क्वायरिंग वगैरह कर लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
So answer will be h और b square square. minus ab is equal to b square. हाँ. ये आंसर होगा. Zuhair mic on है. क्या हुआ? तो माइक ऑन है. चलो एक और करो. थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट क्या है देखो जरा कि find the product of length of perpendicular from point 2 comma 3 on the pair of lines. अच्छा पेयर ऑफ लाइंस किससे रिप्रेजेंट हो रही है? वही जनरल फॉर्मूले से ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो आंसर जो है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एच. आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एच. स्कूल का एग्जाम खत्म हो गया कॉलेज का? हाँ यस सर. सर. तो आज था लास्ट. कल था. कल था. चलो बढ़िया. स्टेट बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन. स्टेट बोर्ड का कब तक है? सर इसमें दोनों लाइंस के इक्वेशंस लिखना पड़ेगा. दोनों लाइंस के इक्वेशंस. लेकिन दोनों लाइन के इक्वेशंस लिखोगे तो बहुत लंबा आएगा ना. हाँ सर. तो और कुछ सोचो. m1 और m2 के टर्म्स में सोचो. थिंक इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2. हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से एक छोटा चैप्टर था. मतलब इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा स्ट्रेट लाइंस था. चलो इसमें हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में? इसमें पता है मैं ऐसे सोच सकता हूँ. जैसे मान लो दो लाइंस हम लोग ने ले ली.
एक लाइन क्या ले ली से y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन क्या है y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसे ये दो लाइन्स हो गई, ठीक है। से 0.2,3 होता कहीं भी, जैसे मान लो यहाँ पे होता 2,3, ये L1 है और ये L2 है। तो L1 से एक परपेंडिकुलर आ रहा होता, वो क्या आ रहा होता P1, और L2 से एक परपेंडिकुलर आ रहा होता, वो क्या आ रहा होता P2। तो P1 का मैं लेंथ कैसे लिख सकता था बताओ, P1 का लेंथ मैं कैसे लिख सकता था L1 के लिए 3 माइनस 2m1 होल अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, इसका मॉड, ऐसे लिख सकते थे, बोलो। हाँ सर। ax1 प्लस by1 वाला फॉर्मूला। ऐसे ही P2 का लेंथ क्या लिख सकते थे हम लोग, व्हाट कैन वी राइट द लेंथ ऑफ P2, 3 माइनस 2m2 होल अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। अब हम लोग से बाय द वे पूछा क्या गया, P1 इंटू P2 पूछा गया। तो P1 इंटू P2 उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ठीक है, एक बड़ा सा मॉड ले लिया, अब एक जगह 3 माइनस 2m1 करेंगे और दूसरी जगह 3 माइनस 2m2 करेंगे, 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है तुम लोग को? अच्छा, अब ये देखो क्या बन जाएगा, जैसे मॉड के अंदर 3 इंटू 3 9 माइनस 6 टाइम्स m1 प्लस m2 प्लस 4 टाइम्स m1 m2 होल अपॉन रूट के अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हम लोग को m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 ये सब पता है क्या, ए बी और सी में? देखो हमारा क्वाड्रेटिक क्या था, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ m1 प्लस m2 क्या आ जाता, माइनस 2h/b, और m1 m2 क्या आ जाता हमारा a/b, a/b। तो सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया इनकी इनकी जगह पे। वैसे ही m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2। सो इसको कर लोगे कंप्लीट? बोलो स्टूडेंट्स, ये यस सर। चीज की। ओके, तो ऐसे ही स्लोप रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज होगा, ये जो m में आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है वो यूज होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन।
not passing through origin. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे अगर अपने एक डायग्राम बनाए, कि जैसे अभी तो हम लोग क्या सीख रहे थे कि जो हमारी पेयर ऑफ लाइंस थी वो क्या होती थी, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब क्या सीखने जा रहे हैं कि जो हमारी लाइंस हैं वो कुछ ऐसी है, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि इसका जो जनरल इक्वेशन है, जैसे मान लो एक लाइन है x माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन है 3x प्लस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो इनका अगर मैं जॉइंट इक्वेशन लिखना चाहूँ L1 और L2 का, if I want to write joint equation of L1 and L2, तो वो क्या बनता? बोलो बच्चों। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता x माइनस टू वाई प्लस फोर इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता? थ्री एक्स स्क्वायर, फिर इसका माइनस एट वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई वाला जो टर्म आता है ना वो फोर एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स वाई, मतलब माइनस टू एक्स वाई, फिर सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स, नाइनटीन एक्स, फिर सिक्सटीन वाई माइनस फोर्टीन वाई, मतलब प्लस टू वाई प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का भी टर्म आएगा, एक्स इंटू वाई का भी टर्म आएगा, एक्स का भी टर्म आएगा, वाई का भी टर्म आएगा, और कांस्टेंट टर्म भी आएगा। जो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती थी पेयर ऑफ लाइंस, उसमें केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का ही टर्म आता था। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर तुम इस टू डिग्री टर्म को ऑब्जर्व करो, इफ यू ऑब्जर्व दिस टू डिग्री टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। अब तुम ऐसे सोचो, जैसे L1 के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो ओरिजिन से पास हो रही हो, L1 के पैरेलल, L1 के पैरेलल, तो ये लाइन कौन सी होती जो इसके पैरेलल होती? फोर के बिना होता है एक्स फोर माइनस टू है। केवल x माइनस टू वाई होती। ऐसे ही L2 के पैरेलल अगर अपन ड्रॉ कर रहे होते ओरिजिन से पास करते हुए, तो वो क्या होता? सेवन के बिना होती, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे मान लो इसका मैंने L1 डैश बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? L2 डैश बोल दिया। तो L1 डैश और L2 डैश का जो जॉइंट इक्वेशन होता, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 डैश एंड L2 डैश, वो क्या होता? वो होता x माइनस टू वाई इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वाई। तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करते तो बताओ क्या बनता? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर, फिर फोर एक्स माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अग्री करोगे?
ऐसा बनता। अच्छा, क्या यही ये वही चीज है क्या जो यहाँ पे लिखी हुई है, येलो वाली? हाँ, तो अच्छा, हम लोग इस बात से भी अग्री कर सकते हैं क्या कि जैसे अगर इनके बीच में एंगल से अगर थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो इनके बीच का भी एंगल क्या होना चाहिए? थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल है ना। L1 L1 डैश एक दूसरे के पैरेलल है और L2 डैश एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब जैसे मान लो एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दिया है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहाँ पे मीट कर रही होंगी? ओरिजिन के अलावा और कहीं मीट कर रही होंगी। ठीक है, तो इसके पैरेलल टू गिवन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका उस उनका जॉइंट इक्वेशन क्या होता? वो ये 2 डिग्री टर्म होता, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अच्छा, इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो इनके बीच का भी एंगल थीटा ही होता। बोलो भाई। और टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होता है? 2 टाइम्स रूट ऑफ h², क्या हो गया, माइनस AB होल अपॉन a प्लस b। ये हमारा टेन थीटा होता है। इसका मतलब इसका भी टेन थीटा यही हो गया, 2 टाइम्स रूट ऑफ h² माइनस AB होल अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? Yes, sir. सो इसको लिख लो एक बार, फिर वी विल मूव फर्दर। तो अगर हम तुमको कोई जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का दिया हुआ है तो उसका टेन थीटा निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बस जो डिग्री 2 वाले टर्म्स है ना, उन्हीं को देखने की जरूरत है तुमको, और किसी को नहीं। तो मतलब बेसिकली हम उसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे और फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। देखो, जनरल टर्म तो ये है, इसका ओरिजिन से पास नहीं करने करा वाला नहीं, जो हमने अभी जो निकाला ना जनरल इक्वेशन, इस दोनों को हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर इसके जस्ट ऊपर जो हमने किया ना, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दिया, पैरेलल के लिए निकाला जॉइंट इक्वेशन। हाँ, बस यही देखना है ना हमें, उधर स्लोप हाँ, निकाल। मतलब मैं तुमको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा था कि अगर ओरिजिन पे मीट नहीं कर रहा है तो ऐसा कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन होता, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिन से पास करने वाले पैरेलल होते वो ये होते, और इन दोनों का जो डिग्री 2 का जो टर्म होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, अब से जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो हमारे पास कि क्वेश्चन ये x² प्लस 5xy
सर अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया है जॉइंट इक्वेशन और पूछा है कि इंटरसेप्ट किधर है हाँ। सर ये तो इंटरसेक्ट हाँ किधर कर रहा है? सर तो x को या y को 0 सब्स्टिट्यूट करके नहीं नहीं, ये इंटरसेक्ट किधर कर रहा है उसको फाइंड करने के लिए तो मैंने लास्ट क्लास में टेक्निक बताई थी ना। नहीं ये सर मैं इंटरसेक्ट इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ y और x इंटरसेप्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट का, तो उसके लिए हाँ एक्स और वाई इंटरसेप्ट अगर तुमको फाइंड करना है तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे उसमें ना क्या करोगे कि पहले से इफ यू वांट टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट तो उसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देना, तो वाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस बेसिस पे। +5x + 7y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट करेंगे। जैसे फाइंड, पहला पार्ट है लैम्डा इफ above represents what, क्या रिप्रेजेंट करे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड लैम्डा if above represents pair of straight line। हेलो सर हाँ हाँ बोलो। सर मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था जो आप इंटरसेप्ट के बारे में बोल रहे थे वापस रिपीट कीजिए देखो इंटरसेप्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसी में मैं क्वेश्चन करा दूंगा इंटरसेप्ट वाला, तो वो समझ में आ जाएगा। ओके सर चलो लैम्डा फाइंड करने के लिए क्या करते थे बताओ बच्चों? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो लैम्डा। फॉर्मूला डाल देंगे ABC। हाँ, ए वो वाला फॉर्मूला था ना। पहले तो एबीसी क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू आपकी 1 होती, बी की वैल्यू 4 होती, सॉरी 4 होती, फिर सी की वैल्यू क्या होती, लैम्डा होती, एबीसी। फिर जी की वैल्यू 5/2 होती, एच की वैल्यू 7/2 होती, नहीं सॉरी एफ की फिर वैल्यू H की 7/2, वैल्यू से 5/2 होती एच की वैल्यू 5/2 होती। याद है ना, ए एक्स स्क्वायर ये 2h(x)y होता था, ए बी फिर 2g 2f एंड सी। तो वो हमारा रिलेशन क्या होता था, मतलब ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी का आया क्या लैम्डा की वैल्यू? एनीवन? ए बी सी मतलब 4 लैम्डा, 2f(g)h, f(g)h मतलब 5 इंटू 7 इंटू 5 कितना होता है, 25 इंटू 7 इज 175/4 माइनस af² 49/4 bg² 4 इंटू 25
CH square lambda into 25/4 is equal to 0. ठीक है, 175 minus 49 जल्दी से निकालो। 6 और 16 में से 4 गया 12, 126 मतलब 63/2 minus 25 मतलब 13/2, तो 25 9 lambda by 4 is equal to 13/2, तो लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 26/9। 26/9। किसी की आई क्या ये लैम्डा की वैल्यू 26? हाँ सर यही आ रही है। चलो गुड, तो ये लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी आ गई। ओके, अब जैसे क्वेश्चन था तुम्हारा कि फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। देखो अब एक्स इंटरसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ग्राफिकली समझ रहे होते कि व्हाट डज दिस मीन। सर इसमें भी 2 वैल्यूज आते हैं ना? हाँ सर एक लाइन का एक आता है दूसरे लाइन का। अब देखो जैसे मान लो एक लाइन ये हो गई और से दूसरी लाइन ये हो गई, मान लो हाँ ये L1 हो गई और ये L2 हो गई। तो अब दो चीज पूछी जा सकती है, एक चीज तो ये पूछी जा सकती है कि इंडिविजुअल लाइंस का इंटरसेप्ट क्या होगा। तो जैसे इंडिविजुअल लाइंस का इंटरसेप्ट जो है वो क्या होता, जैसे L1 का इंटरसेप्ट OB होता और L2 का इंटरसेप्ट OA होता। और दूसरी चीज पता है क्या पूछी जा सकती है, दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि ये जो दोनों लाइंस है वो एक इंटरसेप्ट बनाएंगी इस पे एक्स एक्सिस पे, AB वाला लेंथ, वो क्या होगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ये करने जा रहे हैं कि फाइंड इंटरसेप्ट formed by pair of lines on x axis। हम लोग ये फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ लाइंस ऑन x axis। तो व्हाट आई विल डू इज, क्या करेंगे बताओ। सर y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो ठीक है, y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस कितना कितना था 5x प्लस 7y प्लस लैम्डा, 5x प्लस 7y और लैम्डा की वैल्यू क्योंकि हमारी आ चुकी है उसको पुट कर दिया। अब इंटरसेप्ट, तो ये क्या हो गया, इसमें हम लोगों ने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, -2/3 और -13/3 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 26/9 आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारा आई थिंक। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को AB लेंथ फाइंड करना है, तो AB लेंथ फाइंड करने का क्या मतलब होता है बताओ बच्चों। इसके रूट्स अगर ए और बी लेके हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसा सर या फिर x2 - x1 कर सकते। हाँ डिफरेंस ऑफ रूट्स कर दे। AB लेंथ क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, √d/a, स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या होता, b स्क्वायर माइनस 4ac, 26 into 4 is 104/9 और 8 तो 1 ही है इसका, तो 225 माइनस 104 कितना होता है 121, 121, 121 मतलब 11/3,
ये जो है एक तरीके से वो ए बी की लेंथ आ जाती है 11/3। ठीक है, समझ में आया? इंटरसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? सर तो इंडिविजुअल इंटरसेप्ट्स कैसे फाइंड करेंगे? इंडिविजुअल इंटरसेप्ट अगर तुमको फाइंड करना तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो फैक्टराइज करके, या तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो वैसे मेरे ख्याल से हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर आया है। हाँ सर। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके तुम क्या करोगे, रूट्स निकाल लोगे, तो वही जो है इंडिविजुअल इंटरसेप्ट आ जाएंगे। फाइन, सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसमें क्या करना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, h क्या है, 5/2, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ 25/4 माइनस ए बी होल अपॉन ए प्लस बी 5, क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 3/2, मतलब 2 तो कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ गया, है ना? हाँ सर। tan थीटा 3/5, चलो tan थीटा इज 3/5। अच्छा, इसका अगर मैं एक से नेक्स्ट पार्ट करना चाहूँ, फिफ्थ पार्ट, मैं ऐसे करूँ कि इफ, क्या करूँ कि if the given pair of lines are parallelly shifted such that they intersect at 2, 3, then find joint equation of the new pair of straight lines. Then find joint equation of the new pair of straight lines. सर उसको x प्लस ए इंटू वाई प्लस टी करके हम लोग को पता है कि पहला पार्ट सेम रहने वाला है, और फिर हम टू और थ्री सेटिस्फाई करवा सकते हैं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
सर उसको इक्वेशन को x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी कर दे एंड हमें पहला कि पहला पार्ट तो सेम होने वाला है, x प्लस 5xy प्लस 4y² तो सेम रहने वाला है। हाँ और फिर एंड का बस चेंज होगा और उसमें 2 और 3 सेटिस्फाई होगा। तो एंड का जो चेंज होगा तो उसमें एक्स वाई क्या क्या आएगा वो देखना पड़ेगा ना। एक्स वाई उसमें क्या क्या आएगा तो हम लोग को देखना पड़ेगा। सो अब देखो क्या हो रहा होगा एक्चुअल में कि जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y² एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y² प्लस कितना है 5x प्लस 7y प्लस 26/9 5x प्लस 7y प्लस 26/9। ठीक है, तो जो हमारी पैरेलल शिफ्टिंग वाली लाइन होगी उसका जो x और y कंपोनेंट है वो इसी से आएगा। तो पहले मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y² इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की। तो देखो क्या ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या? ऐसे हो जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब x कॉमन लो तो x प्लस 4y और y कॉमन लो तो फिर से x प्लस 4y। मतलब ये क्या बन गया x प्लस 4y इंटू एक्स प्लस वाई। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा अगर हम लोग ग्राफिकली देखना चाहें कि जैसे पहले ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी, पहले ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी, तो इसके पैरेलल जो है वो ओरिजिन पे ऐसी हो रही होती और एक्चुअल में क्या बोला गया कि इसी के पैरेलल जो है वो आपको ऐसे लेके जाना है यहाँ पे, और ये कहाँ पे मीट करना चाहिए 2,3 पे मीट करना चाहिए इसको। ठीक है, दे शुड मीट एट 2,3। तो मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इक्वेशन कैसा होता है x प्लस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0।
और इसका क्या होता, x प्लस वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। अग्री करोगे कि जो रिक्वायर्ड लाइन है जो ग्रीन कलर की बताई है 2,3 से, वो ऐसे टाइप का हो रहा होता है इक्वेशन। अब हम लोग को सी और डी फाइंड करना है, तो सी और डी फाइंड कर सकते हैं क्या? इसमें जो है से 2,3 डाल दिया, तो 2,3 डालने पे क्या आता सी की वैल्यू 14 आ जाती, -14 आ जाती। और x प्लस वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसमें भी 2,3 डाल दिया, उससे डी की वैल्यू क्या आती तुम्हारी -5 आ जाती। मतलब जो हमारी अब लाइंस हो गई उनका जॉइंट इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, x प्लस 4y माइनस 14 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड वाला। कौन सा वाला? रिक्वायर्ड वाला। ठीक है। अब इसको बहुत हुआ तो क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग। शैल वी मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ओके चलो, तो अब नेक्स्ट इसमें है एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। थ्रू व्हाट? ओरिजिन। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे एक्सप्लेन करते हैं हम तुमको, एक बार थोड़ा डायग्राम बना लिया जाए। चलो तो जैसे मान लो कि दो लाइंस है ओरिजिन से, एक लाइन से ये L1 है और दूसरी लाइन मान लो ये L2 है। तो इनका एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा? जैसे एक एंगुलर बाइसेक्टर तो ये हो जाएगा बाइसेक्टर 1, और दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा, तो दिस इज बाइसेक्टर 2। तो मतलब पेयर ऑफ लाइंस के लिए भी हमारे पास दो एंगुलर बाइसेक्टर्स आएंगे, मतलब उनका भी एक पेयर आएगा, बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2। तो जैसे मान लो इसका स्लोप m1 मान लिया, लाइन 1 का स्लोप m1, तो y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, और लाइन 2 का स्लोप m2 मान लिया, तो y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जैसे बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया से h कॉमा k, जिसका लोकस फाइंड करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, h कॉमा k लेते हैं। तो
एंगुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती, उसका जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 से है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 से भी होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि P1 शुड बी इक्वल टू P2। अच्छा, P1 क्या होता? P1 होता K माइनस M1H होल अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस M1 स्क्वायर, इसका मॉड। और P2 क्या होता? K माइनस M2H होल अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस M2 स्क्वायर। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि बाइसेक्टर का भी जॉइंट इक्वेशन होता है, उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। अब हम लोग ने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा a सा माइनस स्क्रॉल कर सकते रूट रूट हट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया है, k माइनस M2H का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस M1 स्क्वायर। एक बार जल्दी से इतना लिख लो बच्चों, फिर हम लोग आगे के कैलकुलेशन पे चल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे बनेगा k स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 2HK M1 इंटू 1 प्लस M2 स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 2HK M2 इंटू 1 प्लस M1 स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा हम लोग को। तो 1 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आएगा k स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 2HK M1 प्लस k स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 2HK M1 M2 स्क्वायर। देखो, ये प्रूफ कभी ऐसा काम नहीं आने वाला, बस हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब इससे एक रिजल्ट डिराइव होगा, वो हमारे काम का होगा। k स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। अभी क्या होगा ना कि बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होने लगेंगे, माइनस 2HK M1 स्क्वायर M2 माइनस यहाँ पे। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, k स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। उसके बाद जो है M1 M2 होल स्क्वायर H स्क्वायर और M1 M2 होल स्क्वायर H स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो, पहले देखो H स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इधर ये है और इधर ये है। तो दोनों को एक साथ अगर मैं लेके आऊं तो M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। उसके बाद k स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये है और ये है। तो k स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस k स्क्वायर M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर। और h इंटू k का कोफिशिएंट, h इंटू k का कोफिशिएंट जो है, h इंटू k का कोफिशिएंट मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे काफी बड़ा है।
2HK M2 माइनस M1 फिर प्लस M1 M2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर M2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे M2 माइनस M1 तो होता ही, और यहाँ पे M1 M2 जब लिखते कॉमन लेते तो M2 माइनस M1 आ जाता, मतलब M2 माइनस M1 कॉमन आ जाता 1 प्लस M1 M2 इंटू 2HK। ठीक है, तो इस बात से अग्री करोगे क्या कि हर जगह से M1 माइनस M2 M1 माइनस M2 जो है वो कॉमन आके वो बाहर निकल सकता था। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बचता, M1 माइनस M2 अगर मैं कॉमन निकाल लिया होता तो बचता हमारा M1 प्लस M2 H स्क्वायर, M1 माइनस M2 कॉमन लिखा तो माइनस 2HK 1 प्लस M1 M2 माइनस K स्क्वायर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सर हम लोग प्लस हाँ? के स्क्वायर होना चाहिए ना? नहीं, यहाँ पे माइनस K स्क्वायर है ना ये। हाँ सर, लेकिन जब M1 माइनस M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर को ओपन करेंगे तो M1 माइनस M2 आएगा ना सर, तो M2 माइनस M1 कॉमन। तो मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया ना इस जगह पे, यहाँ पे मैंने M2 माइनस M1 कॉमन नहीं लिया, मैंने M1 माइनस M2 कॉमन लिया है। अच्छा ओके सर। ठीक है, अब देखो अब क्या करो कि जैसे इन दोनों को एक साथ ले लो और इसको ना उधर भेज दो, तो क्या बनेगा देखो जरा, M1 प्लस M2 ब्रैकेट में H स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2HK 1 प्लस M1 M2। अच्छा, क्या हम लोग को सम M1 प्लस M2 और M1 M2 पता है क्या, सम और प्रोडक्ट वाले से याद करो, BM स्क्वायर प्लस 2HM प्लस A इज इक्वल टू 0 होता था। तो M1 प्लस M2 क्या होता, माइनस 2H, सॉरी हाँ माइनस 2H बाय B होता। तो अब एक काम करते हैं, ये H और ये H अलग अलग है भाई, तो इसको Y लिख लेते हैं, इसको X लिख लेते हैं, तो फालतू में कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉरी उल्टा लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, पता नहीं इधर का क्या। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो है 2XY हो जाएगा। तो M1 प्लस M2 जो है माइनस 2H बाय B एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2XY 1 प्लस M1 M2। कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, ऐसा लग रहा है हमको। थोड़ा आप एक मिनट ऊपर जा सकते हो? ऊपर तो जा सकता हूँ। फिर वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला इसका टर्म कैसा है? ये इन H को X लिख लेते हैं ना और K को Y लिख ओके लेते। समझा समझा। क्या गलती हो रही है यहाँ पे ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे से प्लस या माइनस की। तो एक्चुअली में क्या आता है, मैं फाइनल रिजल्ट लेके बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन A माइनस B आता है।
इज इक्वल टू एक्स वाई होल अपॉन एच आता है। तो यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है इस साइन में। प्रोसीजर बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है हमारा। ये क्या है? ये रिजल्ट है। इट इज व्हाट? जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पता नहीं कैसे a प्लस बी आ जा रहा है, कुछ कैलकुलेशन से कोई होगी। खैर, बाकी सब तुम लोग को क्लियर है ना? स्टेप्स क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको मेमोराइज करना है। दिस वी नीड टू मेमोराइज। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, ऊपर जस्ट ऊपर। सर ये जो h है वो हमारा पैरा स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला वाला है ना? हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ए, बी और एच तीनों वही जो जनरल इक्वेशन होता है ना, उसी का है ये। तो कैसे याद कैसे करना है? देखो, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए लिखा, वाई स्क्वायर का बी है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए माइनस बी। और इधर एक्स वाई होल अपॉन एच। तो यहां से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो जीरो होगा यहाँ पे कभी भी। जैसे एच एक्स स्क्वायर बन जाएगा एंड माइनस एच वाई स्क्वायर बन जाएगा अगर इस एच को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम जीरो है, उससे क्या पता चलता है? बोलो बच्चों, उससे क्या पता चलता है? पीछे 2a हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के। तो दिस इंप्लाइज कि B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये हम लोग ने एंगुलर बाइसेक्टर जब पढ़े थे तब भी सीखा था कि L1 और L2 के बीच में जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है B1 और B2, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ L1 एंड L2, B1 एंड B2 तो हमेशा परपेंडिकुलर होता ही है। और वो हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। ठीक है। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर of lines 2x square plus 3xy minus y square is equal to 0।
तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई होल अपॉन एच। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी क्या होता? 2 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 3 इज इक्वल टू एक्स वाई होल अपॉन एच। अब ये जो है 2h के बराबर होता है। 2h इज इक्वल टू 3। h की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है हमारे को। तो अब फाइंड क्या करना है? पहला तो चीज है कि लैम्डा फाइंड करना है। इफ above represents what? पेयर पेयर ऑफ ऑफ सेट। स्टेट। ठीक है, पहला चीज है लैम्डा फाइंड करना है इफ above represents पेयर ऑफ स्टेट है। दूसरी चीज what we have to do is कि हम लोग को फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ above line। Find joint equation of angular bisectors of above line। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। सर एक मिनट ऊपर का देखो। हो गया। चलो तो ए की वैल्यू क्या होती? 1 होती। बी की वैल्यू 2 होती। सी की वैल्यू लैम्डा होती। एच की वैल्यू 3/2 होती। जी की वैल्यू -1 होती। एफ की वैल्यू -1 होती। तो हम लोग कैसे लिखते? ए बी सी
प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ABC मतलब 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स FGH मतलब 3 माइनस AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा बाय 4 की वैल्यू तुम्हारी आ रही है, कितनी आ रही है? -2, मतलब लैम्डा की वैल्यू -8 आ रही है। चलो ठीक है, ओके, आपकी लैम्डा की वैल्यू -8 आ गई। अब दूसरा पार्ट है कि जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर है, तो सर हाँ, BG स्क्वायर तो -2 है ना गलत हो गया क्या? सर, लैम्डा 0 आ रहा है। BG स्क्वायर -2 है, हाँ ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी। चलो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो हमारा जो लाइन है वो कैसा बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो गई। तो अच्छा, अगर मैं इंडिविजुअल इक्वेशन फाइंड कर लूं लाइन का, तो उससे मैं एंगुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? वो जो हम लोग ने एंगुलर बाइसेक्टर में सीखा था, हाँ सर। ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो इंडिविजुअल लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए जो डिग्री 2 का टर्म है, इसको फैक्टराइज किया, x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें फैक्टराइज होता, प्लस c एंड प्लस d लिख लेते हैं। अब जैसे मान लो आई वांट टू फाइंड c एंड d, तो x का कोफिशिएंट जो है, हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते कौन सा? सर? अभी वाला जो हमने फॉर्मूला किया। नहीं नहीं, वो वाला जो फॉर्मूला है वो था फॉर्मूला फॉर उनका एंगुलर ओरिजिन बाइसेक्टर। से पास कर। हाँ, जो ओरिजिन से पास कर रही हो, जो लाइंस खुद ओरिजिन से पास कर रही हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे और कुछ हो रहा होगा, ऐसे टाइप का हो रहा होगा इससे, समझे? तो इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या आता? x का कोफिशिएंट आता c प्लस डी, और इधर क्या है? -2x, मतलब c प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी? -2। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या आता? c प्लस 2d, c प्लस 2d इज इक्वल टू -2। तो इससे तुमको ये पता चल गया कि d की वैल्यू 0 हो जाएगी, और d की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारी जो ओरिजिनल लाइंस है, एक लाइन तो x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये L1 है और ये L2 है। अब इनका एंगुलर बाइसेक्टर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इनका एंगुलर बाइसेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, बताओ, x प्लस 2y माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस वाई अपॉन रूट 2। अब क्या करना? स्क्वायरिंग कर देना, तो उससे एक जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है,
ये क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। पीयूएसएल में सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ कह सकते हैं, मतलब थोड़े फॉर्मूलेज और थोड़े पुराने लॉजिक्स लगाने रहते हैं कि शिफ्ट करने आना चाहिए, कि वो कहीं दूर है तो उसको ओरिजिन पे कैसे शिफ्ट हो रहा होगा, पैरेलली वैसे होना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास मैं खत्म कर दूंगा पीयूएसएल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर बुकलेट के डाउट्स भी। हाँ डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम खत्म हो गए ना सबके, तो अब सबके डाउट्स फिर प्रैक्टिस सेशन सब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो गुड बाय। बस।